हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैथ्स का हम क्लास 8 का सेकंड चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। उसमें एक्सरसाइज 2.4 का 9th क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन बड़ा आसान है। क्या कहता है वो, दादी जी की आयु अपनी पौत्री की आयु की 10 गुनी है। एक दादी है और एक उसकी पौत्री है, और जो दादी है उसकी आयु अपनी पौत्री की आयु की 10 गुनी है। मान लीजिए अगर पौत्री 6 साल की है तो दादी 60 साल की है। अगर पौत्री 10 साल की है तो दादी कितने की हो जाएगी? 100 साल की हो जाएगी। 10 गुनी है। यदि उनकी आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है, और फिर उसने कंडीशन और लगाई है कि जो दादी की आयु है वो अपनी पौत्री की आयु से 54 वर्ष ज्यादा है, अधिक है, तो उन दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। चलिए, माना पौत्री की आयु, यही मान के चलेंगे हम। पौत्री की आयु ले ली हमने x वर्ष। जब पौत्री की आयु x वर्ष ले ली तो दादी जी की आयु कितनी हो जाएगी? इसका 10 गुनी। तो दादी जी की आयु 10x वर्ष, क्योंकि 10 गुनी है। फिर वो कहता है यदि उनकी आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है, और क्या संबंध दे रखा है यहां पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या है प्रश्न में? मैं सिंपल शब्द में इसे लिख देता हूं, पौत्री की आयु जमा 54 वर्ष, 54 बराबर दादी जी की आयु। मैंने बिल्कुल उसको सिंपल करके लिख दिया है। वो कहता है दादी जी 54 वर्ष बड़ी है पौत्री से, तो दादी जी की आयु किसके बराबर होगी? अगर हम पौत्री की आयु में 54 जोड़ दें तो उन दोनों की आयु क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। चलिए, अब इनकी वैल्यूज रख दीजिए। पौत्री की आयु कितनी है? 10 x वर्ष, सॉरी x जमा 54 बराबर दादी जी की आयु कितनी है? 10x। अब देखिए, इस x को उधर ले जाएंगे हम हल करने के लिए, तो 54 किसके बराबर रह जाएगा? 10x माइनस x। बराबर का निशान क्रॉस किया, यहाँ प्लस का तो उधर जाकर माइनस का, तो 54 बराबर 9x। अब मैंने बताया था लेफ्ट हैंड साइड ये है, राइट हैंड साइड ये है, तो इनको हम इंटरचेंज कर सकते हैं। मतलब लेफ्ट हैंड साइड की जगह राइट हैंड साइड लिखा जा सकता है, और राइट हैंड साइड की जगह लेफ्ट हैंड साइड लिखा जा सकता है। क्या लिख दूंगा मैं? 9x बराबर 54। x किसके बराबर हो जाएगा? 54 बटा 9। तो x की वैल्यू आ गई 6। 6 का मतलब हो गया पौत्री की आयु कितनी आ गई? 6 वर्ष। पौत्री की आयु 6 वर्ष, और दादी जी की आयु कितनी हो जाएगी? 10 गुना 6 मतलब 60 वर्ष। तो इस तरह स्टूडेंट्स इसमें दो रिलेशंस दिए थे। एक, जो दादी जी की आयु है वो 10 गुनी है पौत्री की आयु से, और दूसरा रिलेशन था कि दादी जी की आयु जो है 54 वर्ष अधिक है। दोनों को हमने यूज किया और सिंपली हमारा ये उसका आंसर आ गया। स्टूडेंट्स, अब इसका लास्ट 10वां क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन है, अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। अमन है, उसका पुत्र है, और वो कहता है जो अमन की आयु है उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 10 वर्ष पहले उनकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, यानी जो अमन की आयु थी वो उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सिंपल है, जब हमें वर्तमान आयु निकालनी है तो वही हम मान लेंगे। तो कैसे लिखेंगे? माना पुत्र की वर्तमान आयु, ये ले ली हमने x वर्ष, तो अमन की आयु कितनी हो जाएगी? अमन की वर्तमान आयु 3x वर्ष, क्योंकि वो 3 गुनी है। अब चलिए, वो कहता है 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, तो दोनों की हमें 10 वर्ष पहले की आयु निकालनी पड़ेगी। लिख लेते हैं यहाँ पे 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु। यदि पुत्र की आयु अभी x है तो 10 वर्ष पहले वो कितना बड़ा होगा? देखिए, यदि आप अभी
14 वर्ष के हैं तो 10 वर्ष पहले कितने वर्ष के थे आप? 14 माइनस 10 यानी 4 वर्ष, ऐसे इसमें निकालेंगे तो x माइनस 10 वर्ष। उसी तरह से अमन जो है वो अब 3x वर्ष बड़ा है, तो 10 वर्ष पहले अमन की आयु कितनी हो जाएगी? 3x माइनस 10 वर्ष। ठीक है, अब इस रिलेशन को हमें यूज करना है कि 10 वर्ष पहले जो अमन की आयु थी पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। प्रश्नानुसार अगर मैं पुत्र की आयु को 5 से गुना कर दूं, 10 वर्ष पहले जो पुत्र की आयु थी उसको अगर मैं 5 से गुना कर दूं तो वो अमन की 10 वर्ष पहले की आयु के बराबर हो जाएगा। लिख दीजिए 5 गुना x माइनस 10 ये बराबर 3x माइनस 10। हल कर लेते हैं। 5x माइनस 50 ये बराबर 3x माइनस 10। अब 3x को इधर ले आएंगे और 50 को इधर ले आएंगे। चलिए यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो 5x 3x को उधर से लेकर आए तो माइनस के 3x ये किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ पे माइनस के 10 हैं और ये माइनस के 50 उधर जाके प्लस के 50 हो जाएंगे। तो ये कितना रह गया? 2x बराबर ये प्लस के 50 है माइनस के 10 है तो 40 रह गया। x किसके बराबर हो जाएगा? 40 बटा 2, 2 से 20, तो x बराबर आपका आ गया 20। और x आपने क्या माना हुआ है? x माना हुआ है पुत्र की वर्तमान आयु। इट मीन्स उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी होगी? 20 वर्ष। तो यहाँ पे लिखेंगे पुत्र की वर्तमान आयु ये बराबर होगी 20 वर्ष। और अमन की आयु कितनी हो जाएगी? अमन की हो जाएगी 3 गुना 20 यानी 60 वर्ष। और यही इसका सॉल्यूशन है।